हे गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। तो आज हमारा जो सेशन रहने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज हम स्पोर्टिंग एरर के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और ऐसे कॉन्सेप्ट और ऐसे क्वेश्चंस लेके आया हूँ जहाँ से प्रत्येक बार आपके एयरफोर्स XY एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और आप इसे टेस्ट भी समझ सकते हैं, आपको आता है तो प्लीज़ आप ईमानदारी से अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। एंड एडिशनल आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एरर के जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे जो क्वेश्चंस के बेस पे मैं लाया हूँ, मतलब क्वेश्चंस के साथ साथ डिस्कस करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सबसे पहले ध्यान से पढ़िएगा। एरर में क्वेश्चंस एक एक चीज़ को नहीं छोड़ा जाता है, मतलब ध्यान से आप पढ़िए। ही कुड नॉट मीट आइदर ऑफ हिज 3 कजन्स एट द हॉस्पिटल। मैं लाइव नहीं हूँ गाइज, तो मैं आंसर आपका देख नहीं सकता, बट आप ईमानदारी से कमेंट कीजिएगा। एंड आप वीडियो को पॉज कर लें अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वीडियो आप देखते रहिएगा तो मैं तो बता दूंगा तब तक, इस वजह से आप पॉज करके देख लें। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है ही कुड नॉट मीट आइदर ऑफ हिज 3 कजन्स एट द हॉस्पिटल। देखिए इसमें एरर कहाँ पे है गाइस, एरर इसमें है सी पार्ट में, मतलब आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या लिख रखा है, हिज 3 कजन्स, और यहाँ पे लिख रखा है आइदर। तो इससे रिलेटेड मैं आपको दो चीज़ें बताता हूँ। देखिए कुछ कुछ चीज़ें डिस्कस करता हूँ। जैसे आपको ये चीज़ पता होगा कि आइदर और नाइदर, ये जो चीज़ें होती है आइदर और नाइदर, ये दो के लिए यूज होती है। किसके लिए यूज होती है? आइदर और नाइदर जो होती है वो दो के लिए। आइदर क्या होता है, दो में से एक, और नाइदर क्या होता है, दोनों में से कोई नहीं। ये आपको पता है, बट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, हिज 3 कजन्स, मतलब 3 की बातें कर दिया, तो सबसे पहले तो आइदर यहाँ पे आएगा ही नहीं। तो ये पार्ट एरर है जो कि सी नंबर में है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया, बट आपको ये भी जानना है कि सर अगर यहाँ पे आइदर नहीं आएगा तो आएगा क्या। तो आपको मैं वो भी चीज़ें बता देता हूँ। देखिए आइदर को जो रिप्लेस करते हैं, आइदर को रिप्लेस करते हैं 1 से। किससे रिप्लेस करते हैं? 1 से। और नाइदर जब होता है तो उसको रिप्लेस करते हैं नन, मतलब मोर देन 2, 2 से बहुत ज़्यादा है, मतलब 2 से ज़्यादा है तो वहाँ पे अगर 2 है तब आइदर है, 2 से ज़्यादा है तो 1 लगाएंगे। और नाइदर है मतलब ऐसा नेगेटिव मीनिंग दे रहा है तो 2 लगाएंगे। और नाइदर को रिप्लेस करना है बहुत ज़्यादा के सेंस में तो नन लगाएंगे। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो था ये आपको ईजिली समझ में आया होगा। यहाँ पे आइदर नहीं होगा, क्या होगा, 1 ऑफ हिज 3 सिस्टर, सॉरी 1 ऑफ हिज 3 कजन्स। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे फोकस कीजिए। सी वर्कड गुड टू बिकम आ डॉक्टर। क्वेश्चन नंबर सेकंड ध्यान से पढ़िए। सी वर्कड गुड टू बिकम आ डॉक्टर। अब देखिए मैं इसका कुछ बताता हूँ आपको। सबसे पहले ये देखिए, आपको मैं दो चीज़ें पूछ रहा हूँ, आप बताइएगा। देखिए मैं लिख रहा हूँ ही वर्क्स ऑनेस्टली, या ऑनेस्ट क्या होता है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ही वर्क्स ऑनेस्टली होता है या ऑनेस्ट होता है? क्या होता है? ऑनेस्टली होता है। मतलब वर्ब के बाद जो आता है वो एडवर्ब आता है। ये है कॉन्सेप्ट अपना, इसलिए मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा दिया कि ही वर्क्स ऑनेस्टली होता है, ना कि ही वर्क्स ऑनेस्ट होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, सी वर्क गुड नहीं होगा, गुड है तो क्या होगा इसका एडवर्ब, क्या होगा, वेल। ही सॉरी सी वर्कड वेल टू बिकम अ डॉक्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। वन ऑफ हर फर्मेस्ट बिलीफ एमंग द हिंदूज इज डैट कर्मा अफेक्ट्स देयर। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब गलत करेंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो सही हो जाएगा, वरना गलत हो जाएगा। सबसे पहले आपको ये चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, जैसे क्या होता है कि वन ऑफ द बॉय बोलते हो या वन ऑफ द बॉयज़ बोलते हो, होता क्या है, वन ऑफ द बॉयज़। आप खुद इसका हिंदी में समझो ना, बहुत सारे लड़कों में से एक चुनोगे ना आप, या फिर एक में। वन ऑफ द बॉय हो ही नहीं सकता है, एक लड़के में एक को कैसे चुनोगे, बहुत सारे में से ना एक सेलेक्ट करना है आपको। वन ऑफ द बॉयज़ होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे एरर ये है गाइस कि देखिए आपको लग रहा होगा यहाँ पे वन ऑफ तो आया है, ये बिलीफ जो आपको दिख रहा है ना, पता है ये क्या है, जो बिलीफ है ये नाउन है गाइस। आपको यही चीज़ शायद पता नहीं होगा, तो आज आप सीख लें। और ये जो आप बोलते हो ना कि बिलीव नहीं है तुम पे या बिलीव है, ये होता है वर्ब। बिलीव का बिलीव्ड होता है ना, बट बिलीव ये क्या है, नाउन है। तो नाउन में यहाँ पे एस लगेगा। जैसे अभी मैंने बोला था वन ऑफ द बॉयज़, तो वन ऑफ हर फर्मेस्ट क्या होगा, बिलीव्स होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो 3 एरर थे, तीनों आपको ईजिली समझ में आया होगा। एक बार क्विक रिविजन करवा देता हूँ। यहाँ 3 है, 3 के लिए आइदर आता नहीं, आइदर 2 के लिए आता है। यहाँ पे एरर हो गया। सी वर्कड है, वर्ब के बाद पे गुड नहीं आएगा, वेल आएगा।
समझ में आ गया। वन ऑफ द है तो वन ऑफ के बाद यहाँ पे क्या आएगा, बहुत सारे में चुनना है, बिलीफ नाउन है तो इसमें ऐसा आएगा, बिलीफ्स होना चाहिए था। चलिए 3 समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है संतोष लिव्स बाय द प्रिंसिपल ही प्रोफेसेस। अब देखिए आपको ये चीज़ें पता होगा, यहाँ पे ये प्रिंसिपल क्यों आएगा आप बताओ। संतोष लिव्स बाय द प्रिंसिपल ही प्रोफेसेस, मतलब क्या है, वो सिद्धांतों पे जीता है। तो सिद्धांत वाला ये तो प्रिंसिपल है नहीं। ये प्रिंसिपल देखिए आपको मैं बताता हूँ, जो सिद्धांत का प्रिंसिपल की स्पेलिंग होती है वो होता है PLE। ये प्रिंसिपल मीन्स क्या होता है, सिद्धांत, और ये AL वाला मीन्स क्या होता है, प्रिंसिपल, जो हमारे स्कूल में होता है। तो ये मीनिंग यहाँ पे नहीं निकल रहा है, प्रिंसिपल वो सिद्धांतों पे जीता है अपना, तो ये हो जाएगा LE वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि ऑफ द बिलियंस ऑफ स्टार्स इन द गैलेक्सी हाउ मच आर सूटेबल फॉर लाइफ। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे और आशा है कि आप सब इसमें भी गलत करोगे। तो देखिए क्या है, ऑफ द बिलियंस ऑफ स्टार्स। सबसे पहले आप ये बताओ कि स्टार जो है ये काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है। तो देखिए आपको बिलीव नहीं होगा, अगर आपको आता होगा तो ठीक है, और नहीं तो फिर मैं बताता हूँ। देखिए स्टार क्या है, काउंटेबल नाउन है गाइस। स्टार क्या है, काउंटेबल नाउन है, आपको याद रखना है, या आप रट लो, इससे क्वेश्चंस कंफर्म आते हैं। स्टार काउंटेबल नाउन है। आप देखो ना, जैसे मैं सपोज अभी मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने एक स्टार बनाया, ये बनाया, आप खुद बताओ कितने स्टार, आप तो गिन पा रहे हो ना, फिर स्टार अनकाउंटेबल कैसे होगा। बात यहाँ पे ऐसा है कि जो आप आसमान में देखते हो स्टार, तो वहाँ पे इतनी सारी स्टार हैं कि गिन ही नहीं सकते हो उतना। बाकी गिन तो सकते हैं लेकिन इतना इन्फिनाइट है, इस वजह से प्रॉब्लम होती है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है। आई होप अगर आपको इस पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है काउंटेबल अनकाउंटेबल पे, तो आप कमेंट करें कि स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो मैं इस पर चर्चा करने लग जाऊँ तो पूरी वीडियोस यही ले जाएगा, तो फिर हम अपने एरर से भटक जाएंगे। तो आपको बस यहाँ फिलहाल इतना याद रखना है कि स्टार्स जो होता है, तभी तो इस पर एस लगा हुआ है, प्लूरल कैसे बन रहा है, काउंटेबल है तभी तो स्टार्स होता है मतलब काउंटेबल नाउन है, तो इसी वजह से यहाँ पे हाउ मच नहीं आएगा। मच जो होता है वो होता है अनकाउंटेबल के लिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, हाउ मैनी। आपको याद रखना है, हाउ मच नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, हाउ मैनी। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ऑफ द 2 ग्रेट सिटीज द फॉर्मर इज बिगेस्ट। देखिए इसमें भी आप कंफ्यूज होंगे। सबसे पहले मैं ये चीज़ें पूछना चाहता हूँ कि ये जो बिगेस्ट है ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। तो आप ये बताओ, देखो कंपेयर किस चीज़ों में होता है, मतलब किन में होता है, 2 चीज़ों में, किसी 2 में ही तो कंपेयर होता है ना। तो यहाँ पे है ऑफ द 2 ग्रेट सिटीज, तो 2 की बात की गई है, तो बताओ बिगेस्ट क्यों आएगा, क्या आएगा, कंपेरेटिव डिग्री मतलब बिगर आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। बिगेस्ट नहीं आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे 2 की बातें कर रहा है, 2 में कंपेयर होता है, तो कंपेरेटिव डिग्री क्या होता है, बिग, बिगर और बिगेस्ट, तो क्या होगा, बिगर। आई होप ये भी समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। गीता डज नॉट यूजुअली वियर ज्वेलरी बट एस्टरडे सी वोर रिंग। क्या होगा, एस्टरडे सी वोर रिंग। आप बताओ कि इसमें एरर कहाँ पे है। मैं बार बार बोलता हूँ, अगर सेंटेंस बहुत ज़्यादा लंबा होता है ना, तो उसमें एक छोटा सा एरर होता है जिसमें कि कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो आपको ये चीज़ बताना है कि इसमें कहाँ पे एरर है। देखिए इसमें एरर कहाँ पे है, ए वाले पार्ट में, सी और रिंग है ए वाले पार्ट में। क्यों, देखिए सी और रिंग नहीं होगा गाइस, रिंग एक क्या हो गया, नाउन हो गया, इससे पहले आर्टिकल आना है, सी और ए रिंग होगा। क्या होगा, सी और अ रिंग, इससे पहले ए आएगा, क्योंकि रिंग मतलब आप खुद सोच के देखो, सी और अ रिंग होगा, सी और रिंग नहीं होगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा, ये आर्टिकल से था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, द लॉस ऑफ जॉब्स is regarded by some as an necessary evil in the fight against inflation। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जब क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बड़ा दिखे, एरर हमेशा छोटा होता है। तो अगर आपको क्वेश्चंस दिख रहा है, वीडियो को पॉज करें और आप एरर फाइंड करने की कोशिश करें, नहीं तो कॉपी में लिखें। एंड देखिए मैं तो बता ही देता हूँ क्योंकि मैं लाइव हूँ नहीं। तो देखिए गाइस यहाँ पे आर्टिकल का एरर यहाँ पे भी है, एन नेसेसरी नहीं होता। एन देखो ये एन है, वॉवेल साउंड आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या होगा, अननेसेसरी होगा। इसमें भी देख लिया आपने कितना छोटा सा एरर है, एन नेसेसरी नहीं होगा, ए नेसेसरी होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 क्या है, चिल्ड्रन शुड ऑलवेज लिसन द एडवाइस ऑफ देयर एल्डर्स एंड वेल विशर्स। देखिए इसमें भी एरर कहाँ पे है आपको फाइंड करना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, वीडियो पॉज कर ले प्लीज़। तो देखिए चिल्ड्रन शुड ऑलवेज लिसन, आपको ये चीज़ एक चीज़ पता होना चाहिए क्या, कि लिसन के साथ
लिसन के साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन यूज होता है जो है टू। लिसन के साथ ऑलवेज लिसन मी होता है या लिसन टू मी होता है, लिसन टू मी होता है। ऐसे यहाँ पे लिसन के बाद क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। लिसन टू द एडवाइस ऑफ देयर एल्डर्स एंड वेल विशर्स। आई होप आपको समझ में आ गया, इस पार्ट में एरर था, लिसन के साथ टू आना है। एक लास्ट क्वेश्चन है गाइज, लास्ट क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन ही करेंगे, बहुत कम टाइम में मैंने आपको 10 क्वेश्चंस के एरर बता दिए और आई होप हर एक क्वेश्चंस में आपको एक कॉन्सेप्ट सीखने को मिला होगा। एम्फीबियन, सबसे पहले आप ये बता दो एम्फीबियन मीन्स होता क्या है। एम्फीबियन मीन्स होता है जो पानी और भूमि दोनों जगह पे रह सकता हो। तो क्वेश्चन यही है कि एम्फीबियंस कैन लिव इन वाटर एज वेल एज लैंड। तो देखिए सबसे पहले याद रखना है कि देखिए वाटर में तो रहता है, इन वाटर एज वेल एज लैंड। तो बताओ आप, ज़मीन पर रहता है या ज़मीन में ही रहता है, ज़मीन पर रहता है। तो क्या होगा, इन वाटर, ये तो सही है पानी में, बट यहाँ पे क्या आएगा, ऑन लैंड, ज़मीन पर। तो जब इन वाटर और ऑन लैंड आएगा तो फिर एज वेल एज नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, एंड आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा गाइस। तो आज मैंने 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए आपके सामने जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। इतना से कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में रिपीट हो जाते हैं बार बार। स्पोर्टिंग एरर के क्वेश्चंस थे। आप 10 में से कितना स्कोर किया आपने, ये कमेंट करके बताएं, क्या क्या सीखने को मिला। आप लोग डिफेंस के बारे में जय हिंद कम से कम कमेंट जरूर करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बहुत कम टाइम में हमने अच्छी खासी चीज़ें सीख ली। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक मॉक टेस्ट के साथ। धन्यवाद।